नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, जिसकी कर्ता धर्ता है स्वयं ममता बनर्जी, अब दीदी के नाम से मशहूर है पश्चिम बंगाल में पूरे, और दूसरी तरफ है बीजेपी लॉबी। अब बीजेपी के लिए एक फायदा यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके हाथ में होती है उसके पास सारी सेंट्रल एजेंसियां होती हैं, जैसे ईडी है, आईबी है, सीबीआई है, रॉ है। ये तमाम एजेंसियां होती है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने अभी इल्जाम लगाया था कि चुनाव आयोग भी जो है वो बीजेपी के हाथ में है, यानी बीजेपी के पाले में है और बीजेपी की जो है कहीं ना कहीं वो मदद कर रहा है अंदरूनी रूप से। ममता बनर्जी का इतना बड़ा इल्जाम चुनाव आयोग पे लगाना ये बहुत ही बड़ी बात है, ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में लगातार 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं, 3 बार लगातार चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, इस बार थोड़ा सा मसला कमजोर नजर आ रहा है ममता बनर्जी का। देखिए, ममता बनर्जी के जो बड़े बड़े लीडर थे, जैसे मुकुल हो गए, मुकुल राय हो गए, उसके अलावा शुवेंदु अधिकारी हो गए, इन सबको अपने पाले में लाने में बीजेपी सफल रही। अब बीजेपी हमेशा, आज नहीं 10-15 साल से वो पश्चिम बंगाल की ओर नजर गड़ाए हुए है और किसी न किसी रूप में वो पश्चिम बंगाल को हथियाना चाहती है। हर बार वो कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है और ममता बनर्जी लगभग 3/4 बहुमत से वहां पर विजय होती हैं और चीफ मिनिस्टर बनती हैं। लेकिन 2026 का जो इलेक्शन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, ये थोड़ा हट के होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित अनिल चंद्र शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरे तरीके से इस समय कमर बांधे हुए हैं, कस लिए हैं और पश्चिम बंगाल की ओर जो है वो अग्रसर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी की सरकार जब एक बार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी तो बीजेपी से उनका रास्ता, पश्चिम बंगाल से उनका रास्ता खुल जाएगा बीजेपी का। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल के जो वोटर है ना, ये बहुत ही सख्त होते हैं, बहुत ही बड़े सपोर्टर होते हैं और ममता बनर्जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं वो। ऐसा कोई विधानसभा इलेक्शन नहीं हुआ है कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो और वहां पर वायलेंस ना हो, यानी कि एक तरीके से देखा जाए वहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो, ये ऐसा हुआ ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, दंगे होते हैं, यहां तक कि पूरी फोर्स लगा दी जाती है। उसके बावजूद ममता बनर्जी के सपोर्टर इतने ज्यादा हैं और इतने ही मतलब कट्टर सपोर्टर हैं कि वो ममता बनर्जी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, किसी अन्य को नहीं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ तौर से कह दिया है कि इस बार पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी, बीएसएफ के जवान लगाए जाएंगे, सीआरपीएफ के जवान लगाए जाएंगे, सीआईएसएफ के जवान लगाए जाएंगे और वहां की स्थानीय पुलिस को थोड़ा दूर रखा जाएगा और वहां पर इलेक्शन नीट एंड क्लीन होगा। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैसा होता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता दीदी की राह इस बार मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी कमर कस चुकी है, फ्रंट फुट पर आ गई है। बीजेपी की ओर से तमाम कद्दावर नेता मैदान में उतर चुके हैं और शुवेंदु अधिकारी को इसकी बागडोर सौंप दी गई है कि उन्हीं के जो है दिशा निर्देश पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के बहुत ही विश्वस्त लोगों में माने जाते थे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी का नाम जब चिटफंड घोटाले में आया और जब केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी वगैरह सीबीआई ने शिकंजा कसा, तो शिवेंदु अधिकारी को लॉलीपॉप दे के बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। थोड़ा सा ममता बनर्जी कमजोर हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने हिम्मत नहीं हारी और उससे ज्यादा सीट से वो पश्चिम बंगाल की सीएम बनी। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, बीजेपी कस चुकी है और ममता बनर्जी के बहुत से जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, उनका नाम लिस्ट से कट चुका है। जो घुसपैठ थे, जो बाहर से आए थे, जो बंगाल वगैरह साइड से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, उनका नाम कट चुका है। क्योंकि एसआईआर जब लागू हुआ तो एसआईआर में बहुत से ऐसे नाम आए जो फर्जी थे, जो मर चुके थे, जो यहाँ के नहीं थे निवासी, उनका भी नाम आ चुका था और उनका नाम तो कटना वाजिब था वोटर लिस्ट से। तो इस बार लगभग पूरे तरीके से चुनाव आयोग नीट एंड क्लीन
चुनाव कराने के पूरे तरीके से मूड में है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी इससे उबर पाती है कि नहीं, और यह ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी इस बार पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहरा के वहां पर अपनी सरकार बना ली।